मैं ये फिजिक से ये फिजिक तक कैसे आया, मैंने मेरे प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किए थे और आप भी कैसे ये गोल को अचीव कर सकते हो, मैं ये आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा ये वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और फिर वो सारे पॉइंट्स आप आपके जर्नी में इंक्लूड करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। Hello guys, my name is Yagnesh Gohil. Welcome to Muscle Shastra, your ultimate encyclopedia of fitness. लव हैंडल्स लूज करने का फंडा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपको स्टार्टिंग में दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। सबसे पहला कि हमें फ़ोटोज़ रेगुलरली क्लिक करते रहना चाहिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मन नहीं होता फ़ोटोज़ क्लिक करने का, क्योंकि हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ होता है। बट फ़ोटोज़ क्लिक करने का मेन बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें पता चलता है कि हमें रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। और जैसे ही हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उससे रिजल्ट आ रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो है पेशेंस, क्योंकि ये जनरेशन में सभी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए रहते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि आपका जो फैट गेन हुआ था वो कितने टाइम में गेन हुआ था? क्या वो 1 महीने में गेन हो गया था 10 किलो? क्या उसे 6 महीने लगे थे, या 1 साल, या उससे भी ज़्यादा? तो अगर फैट गेन होने में टाइम लगा था तो वो फैट लूज होने में भी टाइम ज़रूर लगेगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म का मत सोचो, फैट लॉस को आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चलो। आप आपके दिमाग में ये रखो कि मैं फैट लॉस 4 से 6 महीने में कर लूँगा और उसके बाद भी मैं एक फिट लाइफ जीऊँगा, या तो मैं मेरा मसल बिल्डिंग का जो गोल है उसको आगे मैं लेके चलूँगा। क्योंकि अगर आप फिटनेस को शॉर्ट टर्म में लोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फंस सकते हो। अगर आपका फैट लॉस 1 या 2 महीने में रैपिड हो गया तो वो फैट लॉस के बाद आपका जो फैट गेन होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा रैपिड होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है लव हैंडल्स लूज करने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। मेरा मतलब है कि जो मार्केट में फिटनेस वॉच आते हैं उस पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक एस्टिमेट देते हैं। बहुत से लोग हैं जो वो कैलोरी बर्निंग पर पूरी तरीके से रिलाई हो जाते हैं और फिर वो हिसाब से वो अपनी कैलोरी इंटेक को रखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें रिजल्ट ही नहीं आ रहे। वो इसीलिए क्योंकि वॉच को पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आप कैलोरी ज़्यादा फास्ट बर्न करते हो या फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ये सारी चीज़ें वॉच को नहीं पता होती। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे सिर्फ रेफरेंस के लिए है। सेकेंड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आपका ओवरऑल फैट परसेंट कम करना होगा, तब जाके बॉडी अच्छी तरीके से आपके लव हैंडल्स को टारगेट कर पाएगी। अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है और आपको ये लग रहा है कि आपके लव हैंडल्स चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप जब आपका ओवरऑल फैट परसेंट ड्रॉप करोगे तब आपका लव हैंडल्स कम जरूर होगा, बट कंप्लीटली कट नहीं होने वाला। एग्जांपल के लिए, अगर मेरा सिर्फ स्टार्टिंग में लव हैंडल्स कम हो जाता तो आप देख सकते हो कि मेरी बॉडी कैसी दिखती। आर्म्स में फैट है, अपर बैक में फैट है, वेस्ट मोटी है। तो अब आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो कि आपका सिर्फ लव हैंडल्स चला गया तो आपकी बॉडी कैसे दिखेगी। जैसे आपका बॉडी फैट कम होते जाएगा वैसे वैसे आपके लव हैंडल्स भी कम होते जाएंगे। यूजुअली फेस, नेक, आर्म्स, हिप्स, ये सब जगह से पहले फैट निकल जाता है और फिर बारी आती है आपकी टमी की और लव हैंडल्स की। बहुत से लोग ऐसे भी है जो एक अच्छा प्लान फॉलो कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रिजल्ट ही नहीं आ रहा, उनका लव हैंडल्स कम नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में बॉडी बाकी एरिया का फैट टारगेट कर रही होती है। फिर जब फाइनली बॉडी टारगेट करने लगती है लव हैंडल्स को, वो तभी क्विट कर देते हैं। बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि बॉडी की प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो मसल गेन या फिर फैट लॉस करे, हम बॉडी से ये ज़बरदस्ती कराते हैं। बॉडी का काम है सिर्फ जिंदा रहना। तो लोअर बेली फैट और जो लव हैंडल्स है, बॉडी ये दोनों जगह की फैट अपने एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस के लिए ही बचा के रखती है। बट सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। किसी का चेस्ट फैट सबसे लास्ट में जाता है और किसी का चेस्ट फैट और लव हैंडल निकल जाता है, बट टमी एरिया जो है वो सबसे लास्ट में जाता है। ये कम्प्लीटली दूसरा ही टॉपिक हो गया, बट मेरा कहने का यहाँ पर यही मतलब है कि स्टबर्न फैट सबसे लास्ट में जाता है। तो आपको एक इंटेंस वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा। आपको कंपाउंड मूवमेंट्स हैवी लिफ्ट करने होंगे विद प्रॉपर फॉर्म। आपको कार्डियो भी ज़्यादा करना पड़ेगा और आप कैलोरीज भी कम ही खा रहे हो। तो ये बॉडी के लिए एक एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशन बन जाता है और यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करती है टारगेट करना आपके लव हैंडल्स और लोअर बेली फैट को। और थर्ड चीज़, फैट लॉस के टाइम आपको शॉप पर जाकर सीधा L-कार्निटिन और CLA बाय नहीं करना।
सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं ये वीडियो में और भी आगे बोलूंगा, बट फिलहाल आपको ये सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फैट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आपके बॉडी को कितने कैलोरीज चाहिए और आप कितना कैलोरीज खा रहे हो, यही डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस होगा या फिर नहीं। आपके बॉडी को जितने कैलोरीज चाहिए, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज और BMR भी कहते हैं, आपको वो कैलोरीज से थोड़े कम कैलोरीज कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी आपके फैट को यूज कर सके एज ए फ्यूल। क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में ही नहीं हो तो आपकी बॉडी फैट को फ्यूल में नहीं यूज कर पाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि BMR कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो दे के रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। कैलोरी डेफिसिट में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक हाई हो, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन इंटेक लो रहेगा तो आपको वीकनेस भी फील होगी और आपका मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका प्रोटीन इंटेक मिनिमम रहना चाहिए आपका वेट इन kg का डबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 80 kg है तो आपका मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन का रहना चाहिए 160 ग्राम। फोर्थ चीज, ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज है जो आपके लव एंडर्स कम करेंगे? तो इसका आंसर इसके ऐसे कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज तो नहीं है जिससे करके आपका लव एंडर्स कम हो जाएगा, बट हमारा गोल ये रहना चाहिए कि हमें ऐसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं जिसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड मूवमेंट्स विद प्रॉपर फॉर्म, HIIT, जिसका फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें आते हैं स्प्रिंट, बर्पीज, स्किपिंग एक्सेट्रा। और ये सब के साथ साथ आप एब्स के एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बेसिक क्रंच, लेग रेज, ऑब्लिक्स को ट्रेन कर सकते हो, वुड चॉपर्स, रशियन ट्विस्ट एक्सेट्रा। फिफ्थ चीज की सप्लीमेंट्स कौन से ले? फैट बर्नर, कार्निटाइन, CLA। आपको ऑलमोस्ट पूरे फैट लॉस की जर्नी में कोई फैंसी के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। तो आपका मेन फोकस आपके न्यूट्रिशन पर रहना चाहिए। आपको सिर्फ पूरे दिन में ये ध्यान में रखना है कि आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। एंड यस, सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं फैट लॉस में, बट उनकी आपको स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। आपको सप्लीमेंट्स आपके फैट लॉस के एकदम लास्ट फेज में ऐड करने हैं, जैसे कि योइम्बिन, CLA, कार्निटाइन। ये सब आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे, बट ये आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है यहाँ तक जाना, तो आपको फूड जो है वो यहाँ से यहाँ तक लाने वाला है। जो लास्ट का फेज बचता है वो वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा आपको पुश मिल सके। बट यहाँ भी अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है तो सप्लीमेंट्स कुछ हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाले। यस, थोड़ा सा पुश देंगे, वो आपको फैट लॉस में, स्टबर्न फैट लूज करने में हेल्प करेंगे, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में भी हो पर आप वर्कआउट अच्छे से नहीं कर रहे हो और आप सप्लीमेंट्स ऐड कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट फॉलो कर रहे हो बट कैलोरी डेफिसिट नहीं है आपका और फिर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो भी आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। तो यही सब पॉइंट्स है जिसे मैंने ऐड किया था मेरे फैट लॉस के जर्नी के टाइम, और यही सब पॉइंट्स ने मुझे हेल्प किया था लव एंडर्स को लूज करने। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि बिना पेशेंस के आप लव एंडर्स को कम्प्लीटली कट कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको आपका ओवरऑल बॉडी फैट कम करना है, फिर जाकर बॉडी वो लव एंडर्स को टारगेट कर पाएगी। अगर आपका बॉडी फैट ही कम नहीं है, आपका बॉडी फैट 20% के ऊपर है, 25% के ऊपर है, और आप बोल रहे हो कि मुझे लव एंडर्स कम करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंट कम करना है। आपका 25% बॉडी फैट है, आपको 24 पे आना है, 23, आपको 15 तक आना है, तभी भी आपके लव एंडर्स रहेंगे। 14 के आसपास बॉडी फैट में भी लव एंडर्स होते हैं, फिर जाकर बॉडी उसे कंप्लीटली कट करती है, क्योंकि बॉडी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक के लिए ईट राइट, लिफ्ट हैवी, स्लीप लाइक अ बेबी एंड ग्रो।